नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो सिंह लग्न और ये वीडियो संक्रांति से संक्रांति तक का टाइम ड्यूरिंग का है। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रहस्थलीय के प्लैनेटरी पोजीशंस जो प्लैनेट्स इसी टाइम ड्यूरिंग में है वो सिंह लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं। इसको राशि के हिसाब से मत लीजिए, अगर आप दे सकते तो देखें, लेकिन ये बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा लग्न के हिसाब से। और आपका पांचवा घर जो होता है यहाँ आपका 1 नंबर लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा या तो लॉ लिखा होगा। और ये वीडियो संक्रांति से संक्रांति तक, जैसे 16 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक का ये वीडियो, और संक्रांति का टाइमिंग है 11:29 सुबह का, जो कि दिल्ली का लंगीचूड लैटीट्यूड के हिसाब से मैंने टाइम लिया है और प्लैनेटरी पोजीशंस लिया। और संक्रांति का मोमेंट होता है 11:29। एग्जैक्टली वो दिन ट्यूसडे, और चंद्रमा तुला साइन में है। संक्रांति का नक्षत्र होता है विशाखा, जो कि बृहस्पति का। और सूर्यदेव का यहीं से दक्षिणायन, सूर्यदेव का यहीं से दक्षिणायन, जब मकर संक्रांति पड़ता है यहीं से सूर्यदेव का उत्तरायण। और इसी में प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, जिसको कि आप दैनिक राशि फल के हिसाब से देख सकते, लेकिन ये चंद्रमा से नहीं, ये लग्न से कैलकुलेटेड है। ये कितना होता है मैच आपके साथ, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर ये मैचेबल नहीं होता है तो क्यों मैं 10 मिनट आप लोगों का फालतू का वेस्ट करूं। वीडियो के बीच में एक छोटी सी सूचना, हर साल 22 जुलाई मेरा बर्थडे है, और कभी भी 4 साल हो गया बर्थडे को जाके कहीं कोई होटल में या कहीं दोस्त की सराउंडिंग में मनाता नहीं। स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटीज में मनाता हूँ, आप लोगों के साथ मनाता हूँ, और मंदिर में मनाता हूँ। प्रभु शिव जी का 11 बार रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, और आप लोगों के साथ डायरेक्ट लाइव में आता हूँ। ये चैनल में आपको मिल जाएगा। बीते साल भी ऐसे अभिषेक कराया गया था, दुर्गा सप्तशती चंडी, गणपति आवाहन वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी साल भी ऐसा ही होने जा रहा है 22 जुलाई को। कई कुष्ठ रोगियों को उनका घर को गाड़ी भेज के उनको लाना पड़ेगा, आजकल तो वो लोग आते नहीं ऐसे। उनका भरे पेट भोजन, छतरी, चप्पल, दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन वगैरह वगैरह का एक स्पिरिचुअलिटी एटीट्यूड्स। एंड इसमें आप लोगों का नाम, राशि, लग्न और गोत्र मैं मांगता हूं, इसलिए ताकि मैं खुद इसको संकल्प करूं इसमें। एंड इसके लिए बीते बार 200 रुपया कंट्रीब्यूशन रखा गया था पर ईच, इसी बार 300 रुपया रखा गया, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों का थोड़ा डिमांड बढ़ने लगा है। और कोई चाहे तो अपना नाम, राशि, लग्न और गोत्र भेजे। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फोन पे है, ये पेटीएम है, ये गूगल पे है। पेमेंट भेजने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम टोटल चलेगा। कोशिश करें फास्टिंग रखें, कुछ ना खाए, बिकॉज इधर आपके नाम पे संकल्प हो रहा है। 5 बजे के बाद जो खाना खाइएगा। और इसी बीच में, ऐसे तो उसी दिन कावड़िया का प्रथम फास्ट जलाभिषेक का दिन, श्रावण महीने का पहला सोमवार, शिव जी का पावन दिन है। और मैं भी बहुत भाग्यशाली, इसी बार मेरा जन्मदिन इसी दिन में पड़ता है। छोटी सी सूचना, वीडियो को चलते हैं। सिंह लग्न, लग्न में कोई प्लैनेट नहीं, सेकंड हाउस केतु, थर्ड हाउस में चंद्रमा, ये वेरी शॉर्ट टाइमिंग में ट्रांजिट हो जाएंगे वृश्चिक को। 5th हाउस खाली, 6 खाली, 7th हाउस में शनि बकरी, 8th हाउस में राहु, 9th खाली, 10th हाउस में बृहस्पति और मंगल, 11th खाली, और 12th हाउस में शुक्र, सूर्य और बुध। ये अभी के लिए सिंह लग्न के लिए प्लैनेटरी ट्रांजिट। लग्न लड़ आपका सूर्यदेव है, आत्मकारक प्लैनेट। कहीं सबसे ज्यादा डिग्री अगर सूर्य लेता है आपका जन्म पत्री में, तो उसको आत्मकारक कहते हैं। ऐसे भी सूर्यदेव
स्वयं आत्मकारक ही है। और ये अभी 12वां घर में कर्क साइन में बैठा है। जिस टाइम सूर्य एंट्री किया है कर्क साइन को उस टाइम 00.01 में है, उसी एग्जैक्टली टाइमिंग में शुक्र 11 डिग्री 0.43 मिनट में है। सो यहाँ मुनि पराशर महर्षि पराशर के हिसाब से यहाँ शुक्र कंब्यूस्ट से फ्री हो गया, अस्त से फ्री हो गया। अस्त मतलब जल गया, फ्री हो गया मतलब जीवित हो गए। शुक्र एज यूजुअल इनका पोजीशन पे अभी ट्रांजिट कर रहा है। एंड शुक्र शनि के नक्षत्र में अभी है, पुष्या नक्षत्र। देखे चंद्रमा शनि दोनों में बहुत बड़े दुश्मनी। चंद्रमा के लिए शनि दुश्मन नहीं है, लेकिन शनि के लिए चंद्रमा बहुत दुश्मन। और ये चंद्रमा घर में, चंद्रमा की घर में पुष्या नक्षत्र का ट्रांजिट होता है। यहां पर शुक्र वही शनि के नक्षत्र में आ गए। शुक्र आपका 10th हाउस और 3rd हाउस का ओनर है, शनि के नक्षत्र में है। और आपका 12वां घर राहु से 5वां दृष्टि में है। और लग्न लड़ आपका 12वां घर है। अगर फॉरेन जाने का प्लान प्रिपरेशन था आपका, आप लगाइए, झूम सक्सेस हो जाएगा, वीसा पासपोर्ट या पीआर कुछ। अगर विदेश में है फॉरेन रिलेटेड क्या कुछ पेन एंड पेपर वर्क्स बंद पड़ा था, आप ये टाइमिंग में लगाइए, 1 महीने का टाइमिंग है। अगर पॉसिबिलिटी चाहिए तो हो जा सकता है, क्योंकि आपका लग्न लड़ 12वां घर में है, ये कारण से मैं बोल रहा हूं। बाकी रहा आपका महादशा अंतरदशा क्या है। शनि का महादशा अगर चल रहा है तब तो पूरा स्लो मोशन स्लो प्रोसेस में चलेगा, अचीवमेंट देने में बहुत देर लगाएगा। मंगल कहीं आपका 12वां घर में है या सूर्य मंगल का स्थिति है 12वां घर में, तब तो ये टाइमिंग में लगाइए, झुक स्पीड अप पकड़ लेगा, स्पीड पकड़ लेगा। बिकॉज मंगल आपका भाग्य भाव का अधिपति और आपका लग्न एक फायर एलिमेंट अग्नि तत्व का जगह है। यहां पर अभी शनि का 7वां दृष्टि। देखिए कोई क्या कुछ बोले, कर्क लग्न सिंह लग्न 7th हाउस हमेशा अफेक्टेड होता है, क्योंकि 7th हाउस शनि का घर होता है। मकर साइन एंड कुंभ साइन। एंड शनि 7th में होने से 7th हाउस का रिलेट करता है दाम्पत्य जीवन, मेल फीमेल से, फीमेल मेल से जो रिलेशंस होता है। एंड दाम्पत्य जीवन में जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का आत्मसंतुष्टि होता है, वो शनि के दरबार में नहीं है। शनि ये सब उनके चलता नहीं है। टैक्स मास्टर है, ट्यूशन मास्टर है, पास्ट कर्म का फिर से रिन्यूअल एंड रिनोवेशन एंड रेक्टिफिकेशन, यही कारक है शनि। कोई भोग विलास का कारकत्व तो शनि के पास नहीं है। काम से मतलब टैक्स मास्टर, कितना ऑनेस्टली काम करते हो, कितना एफर्ट लगा के काम करते हो, एंड जो काम करते हो वो कहीं यूनिवर्स का एग्नेस्ट में नहीं है। जो 3 सवाल शनि के दरबार में है, आए क्यों, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। आए इसलिए हो कुछ ना कुछ पुण्य वाला है, ताकि तो मानव का शरीर आपको मिल गया। लेकिन आपको वो ड्यूटी जो प्रारब्ध है, जो फुलफिलमेंट करने को आपको था, आपको ले आया गया प्रकृति ने, ये यूनिवर्स का इच्छा से आप आ गए। अब आपका काम है उसी चीज को फुलफिलमेंट करना। फुलफिलमेंट कहां से, 9th हाउस का लॉर्ड आपका कहां है, किस पोजीशन में है, किसके साथ है, किसका युति से है, भाग्य भाव का। वो है एक्चुअली आपका इंटेंशन ऑफ द पर्पज। ज्योतिष ये छोटी सी चक्री में सब कुछ है। लेकिन होता क्या है, आए क्यों, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। फिर मिल गया, पावर मिल गया, पैसा मिल गया। अगर ये सब कुछ मिल गया, जो करना क्या चाहिए भूल ही जाता है इंसान, कुछ अलग सा काम करने लगता है। कहीं से प्रॉपर्टी हड़पना, अपने आप में मस्ती रहना, पैसा को किसी लीगल वे में लगाना, इंसान भूल ही जाता है। एंड जानबूझ के शनि उस टाइम चुप हो जाता है, क्योंकि कई और प्लैनेट का बलवान होना ये चीज दे देता है। एंड इंसान तभी भूल ही जाता है मेरा ड्यूटी क्या है ये यूनिवर्स में। एंड शनि का और एक काम, और एक एकदम पेशेंस, देर, टाइमिंग।
तो छोड़ ही देते हैं पूरा एकदम। घोड़ा का जो लगाम होता है ना, जब तक पकड़ के कोई रखेगा तब तक घोड़ा अंडर कंट्रोल रहेगा, लेकिन शनिदेव पूरा लगाम को छोड़ ही देता है, तू जा बेटा, छोड़ ही देता हूं। तेरे पास पैसा है, ताकत है, पावर है, ये है वो है, तो बहुत पढ़े लिखा है, उसको मिस यूटिलाइजेशन करता है, तो वर्दी पहने तो उसको मिस यूटिलाइजेशन करता है, चले ठीक है, टोटल लगाम को छोड़ ही देता हूं। और ये सारे चीज इंसान जो मानसिकता लेकर चलता है, मतलब जो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, भोग, टू एंजॉयमेंट। हो सकता वो पावर हो सकता हो सकता वो प्लीजर हो सकता वो एक किंग मेंटालिटी का हो सकता, कई प्रकार का मेंटालिटी कई लोगों के पास होता है। एंड सबसे जो प्यारा चीज है, लगाव झुकाव जहां पर है, जो एकदम कनेक्टेड है, जिस पर्पज जिसके लिए ये सब एम्पायर खड़ा किया है, या तो मिस यूटिलाइजेशन यूनिवर्स के एग्नेस्ट में किए हैं, शनि का काम यही है, वो चीज के साथ नाता को कट कर देता है। उस टाइम लगाम का कुछ फायदा नहीं है, इंसान का भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ करने का बस की बात नहीं होता है। तभी इंसान बोलता है मेरा भाग्य खराब है। भाग्य रेक्टिफिकेशन करने के लिए हर कोई आया है, लेकिन रेक्टिफिकेशन करने का जो तरीका वो भूल ही जाते हैं, कुछ और उलझने में फंस जाते हैं। यही है दुख का कारण। भोग, टू एंजॉयमेंट द थिंग्स, शनि का दायरे में नहीं है। आए क्यों, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। करना क्या चाहिए मीन्स यूनिवर्स के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ये सृष्टि के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बन के तुम आए हो। बच्चों के लिए 50 कोठा एकदम बिल्डिंग बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर एंड कलकत्ता में बनाने के लिए नहीं। कितने पैसे गरीबों को दिया जिनके खाने के लिए तरस रहा है, कुछ है ही नहीं। चले मैं थोड़ा बह गया, मैं थोड़ा ज्यादा कुछ बोल लिया। ये शनि 7th हाउस से 6th हाउस को अभी ट्रांजिट कर रहा है, और ये शनि अभी बृहस्पति का नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, और बृहस्पति आपका पंचम भाव का अधिपति और अष्टम भाव का अधिपति, ऑल्सो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का कारकत्व है बृहस्पति के पास, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, खोज की दुनिया, आत्मिक स्तर में जो ढूंढना, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आत्मिक फॉर्म में चीजों को ढूंढना, हर क्यूरियोसिटी, हर सवाल का आंसर, यहां बृहस्पति अब ये शनि का ट्रांजिट में आपको देंगे। और ये डेली लाइफ का, रोजमर्रा का जिंदगी का घर है शनि। और ये शनि का जो ट्रांजिट, कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी में क्या कुछ डिस्प्यूट था, ये वो 135 दिन कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी में सुलझा नहीं रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा था, और ये ऐसा क्या कुछ इसमें अगर लगता है, सब कुछ लेकर मैं कंक्लूजन में बताता हूं, ये टाइमिंग है आपके लिए, इसको सुलझा लीजिए। क्यों? मंगल अभी 10th में है, 11th को आएंगे, ये अच्छा टाइमिंग है। प्रॉपर्टी के मामले में अगर क्या प्रॉब्लम था, जबरदस्त एफर्ट लगाइए, ये टाइमिंग में शनि आपको दे देंगे। अष्टम भाव में राहु है, 2nd हाउस में केतु। देखे, मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ अलग होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, एंड वैल्यू को हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर पीछे आ जाइए, मूवेबल अलग होती है, इमूवेबल अलग होती है, एंड ये अभी का टाइमिंग में आपके लिए इमूवेबल ही जायज है, अप्रोप्रिएट है, नॉट मूवेबल। नॉट मूवेबल 8th हाउस में राहु है, 7th हाउस में ही शनि उधर से बकरी मार रहा है, रेट्रो, और शुक्र 12वां।
तो मूवेबल के लिए ठीक नहीं। जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, इंट्राडे ट्रेडिंग, नशा की तरह शेयर मार्केट में पैसा फेंकना, ये टाइमिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। 135 दिन तक जो स्टीडे रहता है, एक टाइम ड्यूरिंग के लिए रहता है, ये आपके लिए ठीक है। क्या कहते हैं उसको, बैंक वाला जो देते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक पैसा देना पड़ता है, याद नहीं आ रहा है, उसमें ठीक है। और यहां बृहस्पति का 5वां दृष्टि आपका सेकंड हाउस में है, लेकिन सेकंड हाउस में केतु ऑलरेडी है, जो केतु की आपका 12वां घर का ओनर चंद्रमा का नक्षत्र में है। तो फिजिकल करेंसी, पैसा आएगा, लेकिन एक एक्सपेंडिचर यहां दिखता है, बिकॉज 12वां घर का ओनर चंद्रमा का नक्षत्र में केतु है। जो फिजिकल करेंसी है, फिजिकल करेंसी आपके पास आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। तो एक लमसम अमाउंट कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में आप लगाओगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। और पंचम भाव जो स्टूडेंट्स के लिए है, ये बृहस्पति अभी 10th हाउस में है, और बृहस्पति यहां चंद्रमा के नक्षत्र जो कि 12वां घर का ओनर है। स्टूडेंट्स जो वीजा अप्लाई किए थे या फॉरेन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, या जाने का इच्छा, या घर छोड़ के कहीं दूसरा सिटी में जाके फॉर्म डाल के ऐसा एडमिशन करना, ये टाइमिंग आपका मनचाहा जगह आपको मिलने का बहुत चांसेस है। कहीं अगर आपका सूर्य का महादशा चल रहा है, देखे जातक में कहीं सूर्य और राहु का युति ना हो, जातक में आपका 6ठा 8वां 12वां घर में आपका सूर्य ना हो, और कहीं ये 6ठा 8वां 12वां घर में राहु के साथ ही युति ना हो, ये ग्रहण दोष लगता है सूर्य को। सूर्य के साथ शनि का 6 में ना हो, 8 में ना हो, 12 में ना हो, लग्न से, क्योंकि सबसे बड़ा डेंजरियस शत्रु है शनि। ये आपस में पापा बेटा, पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन इंटरनली वो आपस में बहुत बड़ा दुश्मनी है। सूर्य तेज प्रकाश है, इनके पत्नी छाया जो शैडो, उन्हीं के बेटा है ये। हिंदू माइथोलॉजी आप जाइए, शनिदेव का जन्म से आप कई सारी चीज देखोगे। वो न्याय के लिए अपना पति पत्नी तक भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, कंसिडरेशन नहीं किए, जस्टिस। सो स्टूडेंट्स, दाम्पत्य जीवन के लिए यह टाइमिंग उतना बेनिफिटेड नहीं है। और 12वां घर में शुक्र सूर्य होना कंब्यूस्ट तो नहीं है, लेकिन 10th हाउस का ओनर, जॉब एंड प्रोफेशन में शुक्र का स्थिति, घर से बाहर, स्टेट से अनदर स्टेट, या तो कंट्री से अनदर कंट्री, यह टाइमिंग पूरा का पूरा आपका शो अप होता है। और जो बृहस्पति आपका पंचम भाव, वो केतु से एक्सपेक्टेशन करते हैं, दृष्टि 5 में पड़ता है ना, तो एक्सपेक्ट हो जाता है केतु से। और यहीं से बृहस्पति का 7वां दृष्टि आपका 4th हाउस में, जो कि प्रिलिमिनरी एजुकेशन के बाद जो एकेडमिकल एजुकेशन होता है, जो कि +2 कैरियर के बाद डिसीजन लेते हैं बच्चे क्या पढ़े, जो बीटेक वगैरह ये सब होता है सब, या इंजीनियरिंग या क्या कुछ, ये 4th हाउस बृहस्पति का अभी 7th एक्सपेक्टेशन यहां पर है। तो स्टूडेंट्स के लिए जस्ट मेहनत लगाइए, क्योंकि चैलेंज का घर को शनि ट्रांजिट कर रहा है। चैलेंज
मेहनत के ऊपर उतना कॉन्फिडेंट ले आइए कि मैं करता हूं, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जो कि मेरा मार्क को काट सकता, क्योंकि मैंने एफर्ट दिया है, एफर्ट दे रखा है, दे रहा हूं। जिस दिन ये कमिटमेंट आपका दिमाग में आ जाएगा ना, सच्ची में आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स को मैं स्पेशल मैसेज देता हूं, लेजीनेस, कहीं एफर्ट लगाने में कमी, कहीं समय का दुरुपयोग करना, पैसा का दुरुपयोग करना, क्योंकि सेकंड हाउस का पोजीशन ठीक नहीं है, तो ये सब आपके लिए कारगर तो नहीं है, ये सब आपके लिए कारगर तो नहीं है। और यहीं से शनि बकरी तो है, मौसम अब यहां फिफ्थ हाउस को देखेंगे, तीसरा दृष्टि में, और ये पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, क्रिएटिविटी का है। ये टाइमिंग जो नया शुरुआत है ना, एक्टर हो, फेल्यूर हुए हो, ये टाइमिंग में फिर से आपका वो अंदर का जो टैलेंट को फिर से जिंदा करे, दिखाए दुनिया को, और फिर से फोकस लेकर आपके पास आएगा। ये 135 दिन बाकी कंडीशन को चलते हैं। राहु का महादशा चल रहा है, कहीं राहु आपका 6, 8 और 12 में है, राहु के साथ सूर्य है, राहु का महादशा चल रहा है, या सूर्य महादशा में राहु का अंतरदशा चल रहा है। तो आपके लिए सबसे कारगर रिमेडीज बताता हूं, दुर्गा सूक्त। दुर्गा सूक्त वो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत, क्योंकि वो वेद से ही है, और उसका उच्चारण कुछ अलग सा, संस्कृत में तो लिखा गया लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग सा है, पढ़ नहीं पाओगे। तो मोबाइल चलाए, जितने टाइम हो सके उसको मन से, तन से सुने। और डायरेक्ट अग्नि है, दुर्गा का मतलब ही अग्नि है, वो कोई फेमिनाइन नहीं है, वो कोई मस्कुलाइन नहीं है। जितने सारे नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है उसको भगा दीजिए। राहु अगर सिग्निफिकेंट बनता है राहु ना, वो कई सारे इल्यूजन, माया आपके अंदर इनपुट कर देता है, आप उसी में ही बहक जाते हो। उसको हटाइए, उसको भगाइए। जब आप सुनना शुरू कर दोगे वो जाना शुरू हो जाएगा। अगर और कुछ कर पाओगे तो नवार्ण मंत्र करिए 108 पर डे। इसमें माँ सरस्वती, इसमें माँ लक्ष्मी, इसमें माँ काली, ये टोटल यूनिवर्स का, सचराचर ब्रह्मांड का जो 3 पावर होते हैं और नवार्ण मंत्र में है। स्टूडेंट्स एफर्ट लगाइए, सक्सेस आपका आगे है, वादे के साथ मैं कहता हूं। जिस दिन कॉम्पिटेटिव में आप सक्सेस हो जाए, पहला मैसेज पंडा जी के पास आना चाहिए। शायद दुनिया में मैं सबसे बड़े बहुत खुशी मैं ही अनुभव करूंगा कि ज्योतिष के माध्यम से कोई बच्चा मेरे जैसा जो बैठे हुए कुछ काम में लगाइए ज्योतिष। मैं उतना इंस्पायर करता हूं आपको, उतना एनकरेजमेंट करता हूं, लेकिन एफर्ट लगाने में कमी मत करिए। ये लेसन सिखाने के लिए ही शनि अभी आए, चैलेंज का घर ही है आपका। बस परिवार, स्टूडेंट्स, इसमें बिजनेस भी आया। कई लिहाज से ये शनि का बकरी को आप अगर महीने में देखोगे, बहुत बड़ा चीज अपॉर्चुनिटी आपको देने आ रहे हैं, लेकिन इसको ढंग से यूटिलाइज करें। चलते हैं ट्रांजिट के ऊपर चंद्रमा लगने से। जो 16 तारीख मैंने लिया वो 11:29 को एग्जैक्टली चंद्रमा आपका थर्ड हाउस में है, सुबह 11:29, लेकिन 7:51 PM को वृश्चिक को आ जाएंगे। थोड़ी टाइमिंग के लिए वो यहां है, वृश्चिक को टच करेंगे। ये टाइमिंग थर्ड हाउस, कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखें, ठीक जाएगा। तो वृश्चिक टच हो गए, वृश्चिक से धनु तक जाने के लिए जो टाइमिंग 16 से 19, 3:25 सुबह टच करेंगे धनु। ये पंचम भाव,
शनि का तीसरा दृष्टि उल्टा चल रहा है, और यहाँ मंगल का 8वां दृष्टि, जो मंगल के आपके लिए जोगकारक प्लैनेट। कोई भी क्रिएटिविटी, आपके पास कोई भी हुनर जो कि पहले से फेल्योर है, जिसको कि आप दुनिया के सामने लाने में मतलब आप सक्सेस नहीं हुए थे, उसी के ऊपर फोकस डाले सर जी उसी दिन। शनि हेल्पफुल में है, बृहस्पति हेल्प में है, सूर्य, शुक्र और बुध सभी प्लैनेट्स हेल्प में है। सक्सेस हो जाने का बहुत चांसेस है सर। मकर साइन टच करेंगे 21 जुलाई 7:27। ये चैलेंज का घर है आपका। शनि अब वक्री हो रहा है, कोई प्लैनेट सिवाय केतु दृष्टि नहीं है, तो ये चैलेंज की घर को और डबल चैलेंज करा देंगे। सो इतना तो चैलेंज आएगा, आप अब हड़बड़ी में आ जाओगे, फिर भी टिके रहे, हाउस को टिके रहे, डबल टी दीजिए, सक्सेस हो गए, आप बिल्कुल पीछे नहीं हटोगे। टिक देता हूं। उसके बाद कुंभ मीन तक चंद्रमा, कुंभ टच करेंगे 23, मीन टच करेंगे 25, मेष साइन टच करेंगे 27 तारीख 12:29 तक। ये आपके लिए टाइमिंग ठीक नहीं। फिर मेष साइन जब टच करेंगे आपका भाग्य भाव, यहां शनि का तीसरा दृष्टि नहीं लगेगा, और ऐसे कोई नेगेटिव प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। भाग्य भाव की बलबूते पर बेनिफिटेड रहोगे। मेष साइन जब टच करेंगे, ये मेष साइन है सर, टाइमिंग दे रखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। वृषभ साइन 29 जुलाई 4:45 PM को टच करेंगे। पहले से बृहस्पति है, मंगल है, बृहस्पति के साथ 10th हाउस में गजकेसरी योग बनता है। मंगल अपना मित्र है, 10th भाव आपका जब प्रोफेशन का कारकत्व है। सो ये घर का चंद्रमा आपके लिए ट्रिपल बेनिफिटेड है सर। मिथुन साइन 31 जुलाई टच करेंगे, 11th हाउस, दृष्टि किसी का नहीं है। सो मेहनत की जो रिटर्न ये आपको मिलेगा, इसको डबल टिक देता हूं। कर्क साइन 12वां घर, यहां इतने सारे प्लैनेट्स हैं। 3 अगस्त और राहु का 5वां दृष्टि। एक्सपेंडिचर तो बढ़ाएंगे, लेकिन कई महीनों में वो एक्सपेंडिचर आपका जायज है। डबल टिक देता हूं, एक क्रश देता हूं। सिंह साइन लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ ही होता है। और कन्या केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, 2nd हाउस। फैमिली से बैलेंस ठीक करे, छोटे छोटे बात में गुस्सा मत करे, प्रॉब्लम आएगा। तुला साइन 10 अगस्त, कोई दृष्टि नहीं मालेफिक का। सो फिर से छोटे भाई बहन के साथ क्या कुछ संबंध बिगड़े थे, उसको सुधारिए। वृश्चिका चंद्रमा का नीच का घर, फिर भी मंगल का बृहस्पति का दृष्टि, 4th हाउस। सुख में कहीं बढ़ोतरी, कारण क्या हो सकता। और धनु साइन 5th भाव, मंगल का 8वां दृष्टि, कोई मालेफिक का और दृष्टि नहीं है। फिर से अपना टैलेंट को बजाय रखें, बरकरार रखें, ठीक जाएगा। और मकर साइन शनि का दृष्टि, ये चैलेंज का घर, ट्रिपल ठीक दिया, जो बोला अभी मकर साइन में, यही के यही। छोटा सा वीडियो, जुड़े रहने की कोशिश करें। 22 जुलाई को मेरे बर्थडे में दुर्गा सप्तशती, चंडी, एकादश, रुद्री, सारे परिवार का कल्याण के लिए माँ भगवती, प्रभु शिव जी के चरण में कम से कम छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम लोग आपके लिए। कई ब्राह्मण आप लोगों के लिए, कई सारे वेद, आहुति, मंत्र, अभिषेक, सब कुछ करेंगे। आज के लिए वीडियो बस इतने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और लास्ट में एक बात, प्रभु जगन्नाथ का पावन रथ यात्रा इसी महीने के लास्ट में है। भारत का कहीं किसी कोने में अगर आप हो, कोशिश करें आके रथ की ऊपर भगवान प्रभु जगन्नाथ को देखने के लिए। क्यों? रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते।
एक बार रथ में होते हुए प्रभु जी को देख लेने से अगले बार जन्म नहीं मिलता, मुख्य ही हो जाता।